भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम सुब्रमण्यम ऑडिटरी हॉल में आज यहाँ पर कई देश के बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कृषि स्टार्टअप को लेकर यहाँ पर सभी कृषि स्टार्टअपों को लेकर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वे सभी लोग किसानों की लाभदायक और किसानों के लिए यहाँ पर जो भी एग्री स्टार्टअप है वो उनको बताएंगे और क्या क्या बताएंगे वो भी आज हम जानेंगे। आज का जो सेशन है कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने आयोजित किया है, जिसको फिक्की CII PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स सपोर्ट कर रही हैं। आज कृषि में हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं का सही तरीके से दोहन हम नहीं कर पाए। अब आप सोचिए कि वो किसान जो सारे देश को रोटी खिलाता है और हमारे में से ही कुछ लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज मैं तो कहता हूँ किसान को हमारा अन्नदाता है और धानुका ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। उसकी पहचान आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है और उसको हमें सम्मान देने की आवश्यकता है। जितने लोग यहाँ पर स्टार्टअप के लिए आए हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय इससे बढ़िया मौका मिल ही नहीं सकता स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करने के लिए। खूब अवसर है, खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खूब पॉसिबिलिटीज़ हैं और सब कुछ अवेलेबल है। खाली एक ही आपसे निवेदन है, कोई भी एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को पकड़िए, उस पर स्पेशलाइजेशन करिए और उसको लोगों तक पहुँचाइए। कृषि स्टार्टअप के लिए, एग्री टेक के लिए किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? I have 40 year experience in the seed industry. See, farmers has many challenges these days because of climate or soil degradation, environmental conditions. So the startups, what they are doing, they are giving interventions which are suitable for the farmers. Like a lot of database is required to allow farmers to take choices. And also in terms of crop, in terms of nutrition, in terms of other things. So we talk about these days, rejuvenation of agriculture. That means that we are lost something in the soils, the nutrients, and the crops are not growing properly, and farmers' income is not stable. Sometimes it's good, sometimes it's not good. So I think these new startups will generate a lot of information and suggest better solution for the farmers. I've come from Hyderabad to attend this conclave on agri-tech, innovation. One of the takeaway for me is the kind of partnerships and the last mile connectivity that is needed, and the kind of opportunities are opening up in last mile connectivity of taking this technology to the farmers, and what kind of opportunities are there, and how the young startups and budding startups can actually make this utilization. So thank you for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. हमने प्राइसिंग ऐप बनाई है जहाँ पे हम 1 लाख प्राइसेस मक्का, गेहूँ, चावल से लेकर आटा, मैदा सब कुछ हम डिस्प्ले करते हैं और पैन इंडिया डिस्प्ले करते हैं। हम मिनिस्ट्री के साथ भी हम काम कर रहे हैं टू प्रमोट दिस एंड डेमोक्रेटाइज द प्राइसिंग टू द फार्मर्स, एंड फार्मर्स के लिए हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जहाँ पे हम उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में देश के कई बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कृषि स्टार्टअप को लेकर कई नई कृषि टेक्नोलॉजी का
यहाँ पर स्टार्टअप किया है वे सभी स्टार्टअप अपने देश के किसानों तक पहुँचाएंगे और कृषि स्टार्टअप के बारे में सभी देश के किसानों को बताएंगे और वे सभी किसान इस कृषि स्टार्टअप के और इक्विपमेंट्स का उपयोग करके अपने खेतों में नई उन्नति ला सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ कृषि जागरण, नमस्कार।